दोस्तों आज हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में कि आप किस तरह अपनी प्रायोरिटी विश को जल्दी पूरा कर सकते हैं सिर्फ लिखकर। तो दोस्तों आप सभी ने बात सोची होगी कि लिखने से यानी स्क्रिप्टिंग से होता क्या है और लिखना ही क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जब भी हम किसी बात को सोचते हैं या सिर्फ अपने माइंड में ही रखते हैं तब सिर्फ हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है जिसका काम होता है इमेजिन करना। लेकिन जब हम चीज़ों को लिखते भी हैं तो उस वक्त हमारा लेफ्ट ब्रेन यानी लॉजिकल ब्रेन भी एक्टिव होता है। लेकिन किसी भी एक पार्ट के एक्टिव होने से हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है। इसलिए सोचना और फिर लिखना जब हम दोनों काम एक साथ करते हैं तब हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव होते हैं जिससे इतनी एनर्जी इतनी पॉजिटिविटी जनरेट होती है जो कि हमारी हर चीज़ को पूरा करने में मदद करती है। दोस्तों लिखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में लिखते हैं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है जिससे वो चीज़ आपको हमेशा याद भी रहती है और आप उस चीज़ के लिए मोटिवेट भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों लिखेगा भी वो जिसके गोल्स होंगे। अगर किसी के गोल्स ही सेट नहीं है तो वो किस बारे में लिखेगा। दोस्तों जाने माने ऑथर नेपोलियन हिल ने भी ये बात बताई है कि जिन लोगों के गोल्स सेट होते हैं वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के गोल्स भी सेट नहीं होते वो केवल अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं। दोस्तों गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको करना क्या है तब आप किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सही से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं और आपको ये पता होता है कि आप उस चीज़ को क्यों करना चाहते हैं तब वो चीज़ आपके लिए बड़ी होती है और आप उसके लिए हर सफल प्रयास करते हैं। दोस्तों मैनिफेस्टेशन टेक्निक को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर 1, आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको उस बारे में प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे अगर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए तो आपको ऐसे लिखना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ऐसे कभी ना लिखें कि एक दिन मेरे पास बहुत सारे पैसा होगा, क्योंकि फर्स्ट थिंग्स स्टार्ट्स इन द माइंड देन रियल हैपनिंग्स स्टार्ट। रूल नंबर 2, कभी भी एक साथ ना लिखें क्योंकि जब भी आप एक साथ लिखते हैं तो आप केवल उसी वक्त उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पूरा दिन बाकी कामों में भूल जाते हैं। इसलिए दिन में 3 बार 10 टाइम्स उस बात को लिखें जिससे आप पूरा दिन उस चीज़ के लिए एनर्जाइज रहेंगे। रूल नंबर 3, अपने डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान दें। दोस्तों आप चीज़ों के बारे में लिखते हैं और फिर उस नोटबुक को कहीं साइड में रख देते हैं और बाकी पूरा दिन अपने एनवायरनमेंट के कारण उन चीज़ों पर वर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने ऑफिस या अपने स्टडी टेबल पर अपने गोल्स की पिक्स लगाएं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ। रूल नंबर 4, पहले इमेजिन करें। दोस्तों आपको जैसी भी ज़िंदगी चाहिए या आप जैसा भी बनना चाहते हैं पहले अपने आप को 5 मिनट वैसा इमेजिन करें और फिर उसके बाद लिखना शुरू करें। इससे आप कभी भी लिखते वक्त फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आप पूरे मन से लिख भी पाएंगे। रूल नंबर 5, ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। जब भी आप यूनिवर्स के प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं तब आपकी विश जल्दी मैनिफेस्ट होती है। आप ये सोच कर लिखें कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है जिससे आपका फोकस डेवलप हो सके। 6, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करें क्योंकि एक पॉजिटिव फीलिंग ही है जो आपको हर परेशानी से बचाएगी। और हमेशा अच्छा सोचें क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि विश्वास करें, क्योंकि अगर आप अपने ही थॉट प्रोसेस पर विश्वास नहीं करते तो कोई सी भी चीज़ आपके लिए कभी काम नहीं करती। इसलिए बिलीव ऑन द थॉट प्रोसेस ऑलवेज।